हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा 5वीं के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण कक्षा में। आज हम आपके जो व्याकरण का पाठ है उसका आखिरी अंश पढ़ेंगे। ये है हमारा चौथा अंश। इसके पिछले अंशों में हमने वर्ण विचार जो आपका चैप्टर 2 है उसके बारे में जाना था कि स्वर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के स्वर होते हैं, फिर अनुस्वार, अनुनासिक आदि के बारे में जाना था और अंत में हमने मात्रा के बारे में जाना था। आज हम व्यंजन से शुरुआत करेंगे। आप लोग अपने अपने किताबों की पृष्ठ संख्या 17 को खोल लीजिए। देखिए क्या लिखा है कि व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। हम पिछले दिन ही पढ़ चुके हैं कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। वो कैसे बोले जाते हैं? वो स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं। इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी में मूल रूप से इनकी संख्या कितनी है? 33 है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मूल रूप से 33 जो है स्वर है। क से म तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग से लेकर म वर्ग तक जो 25 व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। य, र, ल, व और य, र, ल और व, य, र, ल और व जो आखिर में हम लोग पढ़ते हैं ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो क से लेकर म तक पहले 25 जो हमारे व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। य, र, ल और व ये चार जो हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अब संयुक्त व्यंजन मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था। संयुक्त व्यंजन है क और श को जोड़कर श्य बनता है, ज और य को जोड़कर ज्ञ बनता है, त और र को जोड़कर त्र बनता है और श और र को जोड़कर श्र बनता है। ठीक है। ये चार तो क्या क्या हुए? श्य, त्र, ज्ञ, श्र। ये चार हमारे संयुक्त व्यंजन हुए। संयुक्त वर्ड का क्या मतलब है? संयुक्त वर्ड का मतलब है जुड़ा हुआ, आपस में जुड़ा हुआ। तो ये जो व्यंजन है ये दो व्यंजनों के मेल से बन रहा है, दो व्यंजनों को जोड़ने से बन रहा है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है द्वित्व व्यंजन। द्वि क्या मतलब क्या है? दो। तो जब एक व्यंजन की पुनरावृत्ति होती है तो उसको द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटिशन। ओके। तो दो समान या एक जैसे व्यंजन मिलकर बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। दो समान एक जैसे व्यंजन जब मिलते हैं, उनका रिपीटिशन होता है तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि आप लोग क्या है? बच्चे हैं। तो बच्चा शब्द में च को 2 बार लिखा गया है, एक बार आधा, एक बार पूरा। तो यहाँ पर ये च क्या हुआ? द्वित्व व्यंजन हुआ। इसके अलावा हम लोग क्या जानते हैं? जैसे सिक्का, उसके बाद चम्मच, सम्मान, अम्मा। यहाँ पर 2 वर्ण आ रहे हैं, एक आधा और एक पूरा, एक के बाद एक। तो यहाँ पर क्या है? द्वित्व व्यंजन है। इसके बाद है संयुक्ताक्षर। आप लोगों ने कुछ देर पहले जो पढ़ा श्य, त्र, ज्ञ और श्र, ये थे संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये थे संयुक्त व्यंजन। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर। ये व्यंजन और अक्षर में डिफरेंस है। संयुक्ताक्षर क्या है? दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। यहाँ पर द्वित्व व्यंजन में जैसे दो एक समान व्यंजन, एक ही व्यंजन, समान व्यंजन मिलते हैं और फिर वो जो मतलब उनसे जो शब्द बनते हैं वहाँ पर द्वित्व व्यंजन का प्रयोग होता है। लेकिन संयुक्ताक्षर में क्या होता है कि दो अलग अलग व्यंजन मिलते हैं और वो शब्द में प्रयोग होते हैं। जैसे कि वाक्य। वाक्य जो शब्द है उसमें आधा क और पूरा य है। तो ये क आधा और य पूरा, ये एक संयुक्त अक्षर है। इन दोनों को क्य को एक साथ रखेंगे तो ये एक संयुक्त अक्षर है। उसके बाद है जैसे विद्यालय। विद्यालय में
आधा द और पूरा य, तो ये द और य द्य जो है ये क्या है, ये एक संयुक्ताक्षर है। आशा है अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि व्यंजन में क्या क्या है। व्यंजन में क से लेकर म तक का जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद श त्र ज्ञ श्र चार संयुक्त व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन में एक ही व्यंजन का 2 बार प्रयोग होता है, एक आधा एक पूरा। और संयुक्त अक्षर में क्या होता है, 2 अलग अलग व्यंजन का एक साथ प्रयोग होता है। ठीक है, अब र के विभिन्न प्रयोग आपको यहाँ बताए गए हैं। आप लोग जानते हैं हम र का प्रयोग रेफ में करते हैं, ठीक है, पदेन में करते हैं। तो जैसे कि रेफ में प्रयोग यानी र को जब हम मात्रा के ऊपर ऐसे एक आधे सी की तरह लिखते हैं उसको रेफ कहते हैं। आप लोग अपने किताब की पृष्ठ संख्या 18 देखिए, आपको पता चलेगा। जैसे वर्षा, इसमें जो व के बाद जो र का उच्चारण आ रहा है वर्षा, वो र जो है हम रेफ की भांति लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे र आधा होता है, तो आधा र को लिखने की और कोई प्रक्रिया नहीं है। बाकी व्यंजनों को जैसे हम आधा लिख सकते हैं, र को हम आधा लिखने के लिए रेफ लगाते हैं। इसी तरह से पदेन का प्रयोग होता है। पदेन जो नीचे लगता है उसको पदेन कहते हैं। जैसे कि स्रोत, ठीक है, स्रोत में स के साथ जो र है उसको हम स की जो खड़ी पाई है उसके साथ जोड़ कर लिखते हैं। ठीक है, और जो ट और ड है जो नीचे से गोल हुए व्यंजन है उनमें तो खड़ी पाई नहीं है, तो उनमें हम पदेन का प्रयोग कैसे करते हैं, उनमें हम ऐसे जैसे ओमिशन मार्क लगता है एक उल्टे वी की तरह एक साइन, ठीक उनका जो नीचे का सर्कुलर पार्ट है उसके साथ लगा देते हैं। वैसे पदेन को हम खड़ी पाई के साथ लगा देते हैं, लेकिन जिन व्यंजनों में जो कि गोल है होते हैं जैसे कि ट और ड, इनमें खड़ी पाई नहीं है तो इनमें हम नीचे की तरफ लगा करके इसको करते हैं। जैसे ट्रक, ड्रामा, ड्रम, इनमें। अब है वर्ण विच्छेद। ये वर्ण विच्छेद क्या है, वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। कैसे, जैसे कि गीत। अब ये गीत जो है सबसे पहले ग कैसे बना है, ग में क्या है, आधा ग है और उसमें क्या मात्रा लगी है, ई की मात्रा लगी है, तो उसमें कौन क्या लगी है, बड़ी ई की मात्रा लगी है। तो ग आधा उसके साथ बड़ी ई, उसके साथ त कैसे बना है, त में कोई मात्रा नहीं है। जहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं है वहाँ पर उसके साथ अ जुड़ा हुआ है, तो उस व्यंजन को हम, यदि वो पूरा है तभी उसके साथ अ जुड़ा है, यदि वो पूरा नहीं है तो उसको हम हलंत दे करके डिनोट करेंगे। लेकिन यदि वो व्यंजन पूरा है, जैसे कि गीत के लिए त पूरा व्यंजन है उसमें कोई हलंत नहीं है, तो हम त को लिख के उसके नीचे हलंत डालेंगे, वो आधा है ये डिनोट करने के लिए। उसके बाद उसके साथ हम एक अ लिखेंगे, तब जाके त पूरा बनता है। आधा त और अ मिल करके त हुआ, और ग के ऊपर तो मात्रा है तो इसलिए ग को आधा लिख करके, मतलब उसको हलंत के साथ लिख करके हम उसमें बड़ी ई लगा करके उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आपके किताब में बहुत सारे वर्ण विच्छेद दिए हैं, आप लोग इनको देखिए और देख करके सीखने की कोशिश कीजिए। यदि समझ में नहीं आए तो आप जानते हैं, आप बता सकते हैं और हम इसको दोहरा सकते हैं। जैसे कि एक थोड़ा आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है, थोड़ा ले लेते हैं इसको। एक है कृषि। कृषि कैसे बना है, देखिए ये बहुत आसान है, इसको केवल सोचने की ज़रूरत है। कृषि लिखने के लिए क में क्या है, री की मात्रा है, तो क को आधा लिखेंगे और री की मात्रा के लिए एक री स्वर को लिख देंगे, तो क्री हो गया। अब शी, श कैसा है, श आधा है और उसमें कौन सी ई है, छोटी ई है, तो श के साथ छोटी ई लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप इनको ट्राई कीजिए। हमारा जो अगला इसका पार्ट होगा इसमें हम आपके एक्सरसाइजेस को करेंगे। फिलहाल आप लोग जितना पढ़ाया है पूरे चैप्टर को हमने टोटल 4 भाग में भाग करके पढ़ा है, सबको पढ़िए और फिर एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।